Class 10th, let's do some more questions related to the chapter Human Systems. So the first question we have here is, blood crosses through heart how many times during a cardiac cycle? एक cardiac cycle में means heart के through जब blood flow करता है तो उसके दौरान heart से कितने times वो cross करता है? So the answer of this question would be 2, because that's why we all study about the double circulatory system, because heart और body से 2 cycles के through blood जो है flow करता है. Next question we have is, what is the main excretory product in humans? Main excretory products जो humans का है वो यूरिया है. That's why we are all known as यूरियोटैलिक organisms. अमोनिया अमोनोटैलिक organisms का है और यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक organisms का excretory product है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लोमेरुलस इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? बोमन्स कैप्सूल में, रेनल ट्यूब्यूल्स में, लूप ऑफ हैंडली में, नन ऑफ दीज में. तो अगर आपको नेफ्रॉन का डायग्राम अगर आपको लर्न है तो उसके अंदर बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस देखा जाता है. जो एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज हमने देखा था वो बोमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस का. नेक्स्ट इज, विच इज़ द मेन मेल सेक्स हार्मोन इन ह्यूमंस के अंदर मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन इज़ ऑल्सो अ फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज़ द आंसर. Which of the following is the primary sex organ? Scrotum, ovary, testis, both B and C. So ovary and testis are the primary sex organs present in male and female. So the answer of this question would be both B and C. Motor neurons carry signals from central nervous system to organs, from organs to central nervous system. Both A and B are correct. Both A and B are incorrect. So the answer of this question would be from CNS to organs. Motor neurons जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को कैरी करते हैं, सिग्नल्स को कैरी करते हैं और उन्हें ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज प्रेजेंट इन. एक्चुअली ये हमने वीडियो में नहीं देखा था और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह आप ले सकते हैं. जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वो मिड ब्रेन का पार्ट होता है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है? सो ग्रोथ हार्मोन, वेसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन. ग्रोथ हार्मोन, वेसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशंस है, बट मेलेटोनिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का सीक्रेशन नहीं है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी मेलेटोनिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ सर्कैडियन वेरिएशंस? इनमें से कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? थायरॉयड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड. जो सर्कैडियन वेरिएशंस होते हैं, डेट मीन्स हमारी जो नेचुरल साइकिल होती है, जो स्लीप एंड वेक साइकिल होती है और भी कई नेचुरल साइकिल्स होती हैं, तो वो सर्कैडियन वेरिएशंस में आती हैं. सो जो इसका आंसर होगा वो पीनियल ग्लैंड होगा, बिकॉज पीनियल ग्लैंड ही जो है हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है. Now the next questions are some short answer type questions. What is the function of major vein? Major vein का क्या function होता है? The major vein brings blood from systemic veins to heart. Major vein जो होती है वेना केवा, वो systemic vein से heart तक blood को लेकर आती है. Next is, the process of excretion of ammonia is known by which name? अमोनिया के एक्सक्रीशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक इसे कहते हैं, या फिर अमोनोटैलिज्म भी आप लिख सकते हैं. विच इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो है किडनीज. और इसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन ये आता कि सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं किडनी के अलावा, तो आप उसमें लिखते लिवर, स्किन, ये सब उसके आंसर्स होते.
ओवा प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन? ओवा, ओवम और एग कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है? तो ये ओवरी से प्रोड्यूस होता है। ये फीमेल गेमेट होता है ओवा, जो कि ओवरी से प्रोड्यूस होता है। विच इज़ द मेन सेक्स हार्मोन इन वुमेन? वुमेंस के अंदर मेन सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है ईस्ट्रोजन। वेयर डज इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा टेक प्लेस इन मदर? मदर के अंदर इम्प्लांटेशन जो होता है ब्लास्टुला का, ब्लास्टोसिस्ट का, वो कहाँ पर होता है? वो एंडोमेट्रियम में होता है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस वॉल की लेयर होती है, आउटर मोस्ट या फिर यस इनर मोस्ट कह सकते हैं। अगर अंदर से हम देखें तो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट इज विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। सो द आंसर इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गन? कौन से ऑर्गन में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर। राइट द नेम ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है मीन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, सिनैप्स फॉर्म करता है, उस ट्रांसमीटर का नेम होता है एसिटाइल कोलिन। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। विच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉयड ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एड्रीनल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन वुमेन? वुमेन्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरीज का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन वुमेन आर एज फॉलोज। सबसे पहला उसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एग्स, दैट मीन्स ओवम। देन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एग का फॉर्मेशन और हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, जो प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन ही इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ वास डिफरेंस? वास डिफरेंस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और एंड वास डिफरेंस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ टेस्टिस। इट प्रोवाइड्स पैसेज टू स्पर्म। ये स्पर्म के मूवमेंट के लिए पैसेज यानी उसको वे प्रोवाइड करते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रूल ऑफ वास डिफरेंस? दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स वेरियस वॉलेंट्री एक्शंस। बहुत सारी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord provides a passage to nerve signals from brain to different organs and vice versa. Spinal cord passage provide करती है nerve signal को ब्रेन से बहुत सारे ऑर्गन्स तक और फिर वाइस वर्सा, डेट मीन्स ऑर्गन से वापस ब्रेन तक जितने भी नर्व सिग्नल्स हैं उन सबको ये रास्ता देती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस आपको बताने हैं। तो स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो के अंदर, डेट फोर ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम and hypothalamus. These are the main parts of forebrain. Cerebrum is surrounded by thalamus. The hypothalamus is near diencephalon, which is at the base of cerebrum. Following are the functions of forebrain. Forebrain के क्या क्या functions होते हैं? कंट्रोल ऑफ मोटर फंक्शंस। मोटर फंक्शंस जो मेन फंक्शंस होते हैं एक्टिविटी से रिलेटेड उन सबको कंट्रोल करते हैं। देन परसेप्शन ऑफ डिफरेंट सेंसेस। कोई भी हमें सेंस हो रहा है उसका परसेप्शन यानी उसे डिकोड करना, ये इसका फंक्शन होता है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज। जो हम सोच पा रहे हैं वो फोर ब्रेन से सोच पा रहे हैं, जो इंटेलिजेंस है हमारे अंदर वो भी फोर ब्रेन के थ्रू है, और जो लैंग्वेज हम बोल पाते हैं वो भी फोर ब्रेन के थ्रू बोल पाते हैं। हाइपोथैलेमस गिव्स सेंस ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट। हाइपोथैलेमस हमें हंगर और थ्रस्ट का सेंस देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स का रिलीज़ को कंट्रोल करती है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड होती है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स 2 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। ये 2 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन सीक्रेट करती है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स फैसिलिटेट करता है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और इनहिबिटिंग हार्मोन प्रिवेंट करता है, डेट मीन्स रोकता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को। एक्सप्लेन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली पेनक्रियाज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है, इट मीन्स इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन भी प्रेजेंट होता है और एक्सोक्राइन पोर्शन भी प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज, इसके एंडोक्राइन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इंसुलिन का सिक्रेशन, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। और एक्सोक्राइन फंक्शंस में आते हैं, इट सिक्रेट मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करती है पेनक्रियाज, फॉर एग्जांपल अमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लिपेज। और ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को हमारे फूड के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एनालाइज यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। आंसर, तो द स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो के अंदर, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आप उसमें से पढ़ सकते हैं। यूरिन फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड कलेक्शन। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है, देन रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड देन कलेक्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इनसाइड बॉमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ये हमने पहले भी देख लिया कि जो बॉमन्स कैप्सूल होता है उसमें क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जिससे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी कह सकते हैं, और उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड विद 2 टाइप्स ऑफ आर्ट्रियोल्स। ये 2 तरीके की आर्ट्रियोल्स या फिर आर्टरीज से कनेक्टेड होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस तक लेकर आती हैं और इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर लेकर जाती हैं, टेक ब्लड अवे फ्रॉम glomerulus. The lumen of efferent arterioles is less than that of efferent arteriole. जो ल्यूमन है, डेट मीन्स जो डायमीटर है एफरेंट आर्ट्रियोल की वो कम है, उसकी डायमीटर कम है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल। दिस क्रिएट्स हाई प्रेशर इनसाइड ग्लोमेरुलस एंड थस ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो जो जाने वाली है, सपोज दिस इज द ग्लोमेरुलस और उससे जो एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है उसकी डायमीटर ज़्यादा है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से जा रही है उसकी डायमीटर कम है। तो यहाँ डायमीटर कम होने से क्या हुआ होता है, यहाँ पे कैपिलरीज में प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से फिल्टर्ड अच्छे से होता है ब्लड। दिस क्रिएट्स हाई प्रेशर। Glucose, amino acid, urea, etc. are filtered from blood and sent to Bowman's capsule. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया ये सब फिल्टर होते हैं ब्लड से और फिर बोमन्स कैप्सूल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज रीअब्जॉर्प्शन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर. This water is reabsorbed as glomerular filtrate passes through convoluted tubules. Some salts are also reabsorbed. Reabsorption helps in reducing the volume of urine. So reabsorption में basically water का reabsorption होता है। जो glomerular filtrate हमारे पास filter होके जो आया है, blood जो filter होके आया है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है और इस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत ही ज़रूरी होता है।
इसलिए वो कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स से होता है। वी हैव टू कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स, पिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स, तो उनके थ्रू होता हुआ ये पास होता है और वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जो कि वहाँ पर रीअब्जॉर्ब होते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन से होता क्या है, यूरिन का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी से ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर ना हो। Then next process is collection. After reabsorption, urine is formed. It passes through collecting duct and finally is stored in urinary bladder. Reabsorption के बाद में यूरिन बन जाता है और वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पास हो जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से पास होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। सो दिस वॉज अबाउट दी यूरिन फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज में ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज मेक अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। सो इसके लिए भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आई हैव एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो यू कैन हैव अ लुक देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the nervous system with the help of a suitable diagram. Explain the importance of hypothalamus and pituitary gland. So nervous system का ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इन सभी वीडियोस का आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। अदरवाइज़ हम इसके अंदर देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द सिक्रीशंस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हम पहले भी देख चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। साथ ही कंट्रोल करता है हंगर और थ्रस्ट को भी, हंगर एंड थ्रस्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच कंट्रोल्स ग्रोथ। सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द सीक्रेशंस ऑफ अदर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही कंट्रोल करती है ग्रोथ को, और इसके जो सीक्रेशंस होते हैं वो दूसरे ग्लैंड्स के सीक्रेशन को भी कंट्रोल करना होता है। दैट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड है, वो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। सो दिस वॉज अबाउट दिस. I hope you all have understood these questions very well. Thank you and have a nice day.